नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर देशवासियों को दी बधाई, कहा जोहार इसरो। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को देश के महत्वाकांक्षी सूर्य मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। 23 घंटे 40 मिनट की उल्टी गिनती जैसे ही समाप्त हुई 44.4 मीटर लंबा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान चेन्नई से लगभग 135 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से पूर्वाह्न 11:50 पर निर्धारित समय पर शानदार ढंग से आसमान की तरफ रवाना हुआ। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट कर कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो एक बार फिर आदित्य L1 के साथ सूर्य का अध्ययन करने वाले पहले अंतरिक्ष मिशन के रूप में एक अनहोनी यात्रा पर है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर लिखा कि अभूतपूर्व चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद आज हमारे इसरो के महान वैज्ञानिकों ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है। इस अवसर पर इसरो के सभी वैज्ञानिकों, उनके परिवारों और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। डुमरी उपचुनाव पर बोले बोकारो DC कुलदीप चौधरी, बूथों पर आधी आबादी व दिव्यांगों को मिलेगी विशेष सुविधाएं। कड़ी सुरक्षा में डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोकारो के नावाडी एवं चंद्रपुरा प्रखंड क्षेत्र में 5 सितंबर की सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। रविवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी व पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,98,629 है। इसमें पुरुष मतदाता 1,54,452 एवं महिला मतदाता 1,44,174 है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र जिला अंतर्गत मतदाताओं की संख्या 1,39,031 है। इसमें पुरुष मतदाता 71,612 एवं महिला मतदाता 67,419 है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच वोटिंग होगी। आधी आबादी के दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में MP फंड से 14 स्थानों पर बनेंगे विवाह भवन, लाइब्रेरी व जिम। गोड्डा संसदीय क्षेत्र के 14 स्थानों पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के MP फंड से द हब के रूप में विकसित किया जाएगा। द हब में एक ही कैंपस में विवाह भवन, लाइब्रेरी व जिम बनेंगे। विवाह भवन पूरी तरह से वातानुकूलित रहेगा। प्रत्येक द हब के कैंपस बनाने में 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक हब में 35,000 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होगी। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर DC को MP फंड से द हब को विकसित करने के लिए अनुशंसा की है। इसमें देवघर जिले में घोरमारा, सोनाराय ठाड़ी, कोरो, बसकुप्पी, देवीपुर के जमुआ सहित गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी, मेहरमा, पथरगामा, पोड़ैया हाट के डांडे, अगिया मोड़ व परसपनी, दुमका जिले में नौनीहाट, सरैया हाट व जुरबुंडी में द हब बनाने की अनुशंसा की गई है। PM श्री स्कूल के लिए झारखंड के 8,000 विद्यालयों ने दिया आवेदन। पढ़ाई के लिए केंद्र सरकार देगी 60% राशि। राज्य में PM श्री स्कूल के लिए 8,000 विद्यालयों ने आवेदन जमा किया है। 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की गई थी। PM श्री स्कूल योजना की शुरुआत पिछले वर्ष सितंबर में की गई थी। इसके तहत देश भर से 14,500 स्कूलों का चयन किया जाएगा, जिसमें से लगभग 9,000 स्कूलों का चयन हो गया है। प्रत्येक राज्य से अधिकतम कितने स्कूलों का चयन किया जा सकता है, इसकी संख्या पूर्व से निर्धारित है। प्रत्येक प्रखंड से अधिकतम 2 विद्यालयों का चयन किया जा सकता है। इसमें एक प्राथमिक व एक माध्यमिक विद्यालय शामिल है। झारखंड से अधिकतम 528 विद्यालय के चयन हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयों का चयन किया जाएगा। जमशेदपुर कोर्ट में पेशकार पर हमला मामले में संतरी सस्पेंड, प्रभारी को SSP ने किया शोकॉज। जमशेदपुर कोर्ट में शुक्रवार 1 सितंबर 2023 को हुई घटना को लेकर SSP प्रभात कुमार ने कोर्ट के मेन गेट पर तैनात संतरी आरक्षी सुरेश प्रसाद को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा कोर्ट प्रभारी ASI धर्मेंद्र कुमार चौधरी को शोकॉज किया गया है। इधर चापड़ से हमला से घायल ADJ 1 के पेशकार राकेश कुमार की स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। उन्हें शनिवार 2 सितंबर 2023 को TMH से छुट्टी मिल गई है। घटना के बाद से कोर्ट कर्मी सहमे में है।
झामुमो की बेबी देवी ने जनता से मांगा आशीर्वाद, कहा जगन्नाथ बाबू का हर सपना होगा पूरा। जैसे जैसे डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तारीख करीब आ रही है, दोनों गठबंधन का प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की ओर से भारतीय जनता पार्टी और आजसू के नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इंडिया की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी कैबिनेट के सदस्यों के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी जोरदार प्रचार अभियान चला रहे हैं। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता बेबी देवी, जो INDIA की डुमरी उपचुनाव में संयुक्त उम्मीदवार है, उन्होंने शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जनता से चुनाव में अपने लिए आशीर्वाद मांगा। साथ ही वोटर्स को आश्वस्त किया कि जगन्नाथ महतो ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो सपने देखे थे, उन अधूरे सपनों को अब वह पूरा करेगी। झामुमो ने कहा झारखंड में बिजली संकट, केंद्र सरकार के आदेश पर रोकी गई विद्युत आपूर्ति। झारखंड में बिजली संकट बढ़ गया है, इसका ठिकरा झामुमो ने केंद्र सरकार पर फोड़ा है। झामुमो की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार के आदेश पर झारखंड में बिजली आपूर्ति को रोका गया है। झारखंड में पिछले दिनों से बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। अलग अलग क्षेत्रों में लगातार लोड शेडिंग से जनता परेशान है। ऐसे में राज्य की सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिजली संकट का ठिकरा केंद्र की सरकार के ऊपर फोड़ा है। रांची में प्रदेश कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पिछले 3 दिनों से राज्य जबरदस्त बिजली संकट से जूझ रहा है, क्योंकि केंद्र के आदेश से NTPC और पावर ग्रिड ने ओडिशा से मिलने वाली बिजली आपूर्ति को रोक दिया है। चिकुनगुनिया और डेंगू की चपेट में झारखंड, रांची में अब तक कितने केस आए सामने। झारखंड के कई जिले इन दिनों चिकुनगुनिया और डेंगू की चपेट में है। वहीं रांची जिले में चिकुनगुनिया व डेंगू दोनों का असर है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजधानी के सभी 53 वार्डों में जांच के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। जांच में इस साल जनवरी से अगस्त माह तक डेंगू के 26 और चिकुनगुनिया के 47 केस सामने आए हैं। इसमें 28 मरीजों में डेंगू और चिकुनगुनिया दोनों पाए गए। दोनों मामले में बुखार के लक्षण लगभग एक ही जैसे होते हैं। हालांकि डेंगू का वायरस चिकुनगुनिया से ज्यादा खतरनाक होता है। बन्ना गुप्ता ने कहा केंद्र ने झारखंड को नहीं दी 1.13 लाख करोड़ रुपए कोयले की रॉयल्टी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि भाजपा व केंद्र सरकार देशवासियों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। केंद्र सरकार ने झारखंड को कोयले की रॉयल्टी में 1,13,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। ऐसा तब है जब कोरोना काल में झारखंड ने पूरे देश को ऑक्सीजन की आपूर्ति की थी। डुमरी में 3 सितम्बर रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रोड शो में भाग लेने जा रहे बन्ना गुप्ता चास के बांदगोडा के हिडन पार्क सभागार में प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। कहा कि राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के काम कर रही है। कोरोना काल में केंद्र ने झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया। समय पर दवा और उपकरण तक मुहैया नहीं कराया गया। यहाँ की जनता भाजपा को कभी माफ नहीं करेगी। बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का तीसरा चरण शुरू, हेमंत सरकार पर जमकर चले शब्दों के बाण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का तीसरा चरण लोहरदगा में 3 सितंबर 2023 से शुरू हुआ। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर शब्दों के बाण चलाए। वहीं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का मान व सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। वर्ष 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। लोहरदगा में संकल्प यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को जमकर कोसा। इस दौरान वीर बुद्धू भगत व पांडे गणपत राय की भूमि को नमन करते हुए बारिश के बीच जनसभा को संबोधित किया। डुमरी में बेबी देवी के पक्ष में हेमंत सोरेन ने किया रोड शो। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित डुमरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का प्रचार थमने से पहले सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। जिस वाहन पर सीएम हेमंत सोरेन सवार थे, उस पर आगे बेबी देवी बैठी थी। ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठकर वह लगातार लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रही थी। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के रोड शो में झारखंड के कई मंत्री भी शामिल हुए। सीएम के साथ खुली जीप पर गठबंधन में शामिल दलों कांग्रेस और भारतीय जनता दल के नेता भी सवार थे। मुख्यमंत्री के साथ आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता और हफीजुल हसन मौजूद थे। सीएम ने हाथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा थाम रखा था। रोड शो के दौरान हेमंत सोरेन ने कई बार झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने जगन्नाथ महतो जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मुख्यमंत्री खुली जीप में सवार थे और कभी हाथ जोड़कर तो कभी हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे।
बाबूलाल ने जेएमएम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को किडनैप करने का लगाया आरोप, कहा डराकर जीत सकते हैं चुनाव। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डुमरी विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। मरांडी ने कहा कि डराकर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। डुमरी उपचुनाव में जनता में परिवर्तन की चाहत है। मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड को बंगाल बनाने की साजिश चल रही है। उपचुनाव के दिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। सरकार के इशारे पर प्रशासन एजेंट के रूप में काम कर रहा है। पुलिस सरकार का टूल बन चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि झामुमो के भोला सिंह और तापेश्वर सिंह ने जरीडी में भाजपा कार्यकर्ता और पूर्व मुखिया मथुरा सोरेन और जयप्रकाश मंडल का अपहरण कर लिया है। उन्होंने इस संबंध राज्य के पुलिस महानिदेशक से बात कर अपहृतकर्ताओं की रिहाई की मांग की है।